इससे समझ में आ रहा है कि मायावती समझ चुकी हैं कि अखिलेश यादव को नाराज करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से गुड्डू जमाली ने सबसे बड़ा झटका उन्हें दिया। आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो वो गुड्डू जमाली ही थे जिन्होंने सपा के वोट बैंक को पूरी तरह से तहस नहस करने का काम किया था, और ऐसे में अगर वो चले गए हैं तो मायावती जानती है कि इस सीट पर वो कहीं से कहीं तक नजर आ रहे हैं कि मायावती से जो बातचीत का सिलसिला है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब बसपा के दरवाजे पल्लवी पटेल के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि फूलपुर सीट से कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल, मिर्जापुर से उनकी मां कृष्णा पटेल, और देखा जाए तो कौशाम्बी से किसी अन्य नेता को। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल की नाराजगी दूर हो चुकी है। पल्लवी पटेल अब मान चुकी है। समाजवादी पार्टी से कहीं दूर पल्लवी पटेल अब जाती हुई नजर नहीं आएंगी। वो पल्लवी पटेल जो एक वक्त पर कह रही थी कि मैं गठबंधन तोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, जो ये कहती भी नजर आ रही थी कि मैं समाजवादी पार्टी से विधायिका से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन उनको लेकर यहां पर समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन फैसला करता हुआ नजर आए कि उन्हें साथ रखना है या नहीं। कई बड़े सवाल पल्लवी पटेल ने खड़े किए, लेकिन पल्लवी पटेल की नाराजगी तब दूर होती हुई नजर आई जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही। अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिए जरा। अखिलेश यादव ने कहा 2022 में गठबंधन था और 2024 में गठबंधन नहीं रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर आपको जितने सवाल खड़े करने हैं, जितनी बातें बनानी है, आप बना सकते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर आप सख्त तेवर दिखाएंगे तो हम झुकने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में पल्लवी पटेल जिन 3 सीटों की मांग करती हुई नजर आ रही थी, आपको बता दें कि जहां वो मांग कर रही थी कौशाम्बी की, मांग कर रही थी मिर्जापुर की, मांग कर रही थी फूलपुर की, तो ऐसे में पल्लवी पटेल जो इन सीटों को लेकर सूची जारी करती हुई नजर आई थी और डंके की चोट पर यह कह रही थी कि समाजवादी पार्टी को ये सीटें देनी ही पड़ेंगी। तब यहां पर देखा गया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो बयान सामने आया, तो पल्लवी पटेल यहां पर सूची वापस लेती हुई नजर आई। और सूची वापस लेने के बाद ये भी देखा गया कि जो बहुजन समाज पार्टी जो पल्लवी पटेल को लेकर नरम तेवर दिखा रही थी, जो बसपा सुप्रीमो मायावती पल्लवी पटेल को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही थी, जो यहाँ पर हमदर्दी दिखाने की कोशिश की जा रही थी, वो भी बसपा की बात करें वो भी पीछे हटती हुई नजर आई थी। वो भी यहाँ पर पल्लवी पटेल को कहीं ना कहीं साइड करती हुई देखी गई थी। आपको बता दें कि ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी से अलग हटकर पल्लवी पटेल बसपा के साथ गठबंधन कर सकती हैं और बसपा यहाँ पर प्रयागराज समेत 3 से 4 सीटें पल्लवी को देने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर पल्लवी पटेल के साथ बड़ी बैठक बसपा द्वारा की भी गई, लेकिन बैठक यहाँ पर पूरी होने के बाद भी ये भी देखा गया कि यहाँ पर किस तरीके से पल्लवी पटेल को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये कह दिया कि अब हमारे साथ पल्लवी की कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। बैठक के बाद पल्लवी पटेल पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर यह कह दिया मायावती ने कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जैसे कि बात जन्मदिन के अवसर पर कही गई, वही बात मायावती अभी भी करती हुई नजर आई। और इसी को लेकर जब यहाँ पर सवाल मेरे सहयोगी से पूछा गया कि अगर पल्लवी पटेल बसपा की तरफ नहीं जाने वाली हैं तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ ही रहती हुई नजर आएंगी, तब क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, बिल्कुल पल्लवी पटेल अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ लंबे समय तक अगर कोई दल एक साथ बना रहा तो वो जो है अपना दल पार्टी है। और ऐसे में मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल ने जितने लंबे समय तक अखिलेश यादव के साथ मिलकर के राजनीति की है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सीट शेयरिंग वाले मामले पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को नेगोशिएशन की स्थिति में ज़रूर आना चाहिए था। लेकिन अगर वो नहीं भी किए हैं तो इस समय बिल्कुल ये मजबूरी ही है पल्लवी पटेल की कि वो समाजवादी पार्टी के साथ बनी रहे और उनके साथ ही चुनाव लड़े। क्योंकि इसको आप 2 तरीके से समझिए, क्योंकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में अगर जाने की सोचेंगे, एनडीए का हिस्सा बनना चाहेंगी, तो वहाँ पर उनकी एक अपनी पारिवारिक लड़ाई भी है, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर अनुप्रिया पटेल जो मौजूद है, केंद्र में मंत्री हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की नोक झोंक हमने देखी है उनकी माँ और अनुप्रिया पटेल के बीच में, वो सारी चीज़ें
होने के बाद अगर देखा जाए या सोचा भी जाए तो ये बिल्कुल असंभव सा लगता है कि पल्लवी पटेल एनडीए में जा कर के चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो है पल्लवी पटेल के लिए एक राजनीतिक मजबूरी है और समाजवादी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि पल्लवी पटेल कहीं भी नहीं जाने वाली है, वो इसी गठबंधन का हिस्सा बनी रहेंगी और उनकी ये मजबूरी है। मिर्ज़ापुर अगर सीट की हम बात करें तो वहाँ पर लगातार उनका दमखम देखने को मिला। अपना दल पार्टी की ही अगर हम बात करें पूरे तौर पर तो वो कोई ऐसी पार्टी नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनका राजनीतिक दबदबा है। मात्र जो है उस जो है इलाकों की अगर बात करें 4, 5, 6 ज़िलों की तो वहाँ पर उनका दमखम जो है वो देखने को मिलता है और वहाँ पर जो पटेल समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस पार्टी को वोट करते हुए नजर आते हैं, जैसा कि ओपी राजभर की स्थिति है बलिया और गाज़ीपुर के जो है क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल उस राजनीतिक हैसियत में भी नहीं है कि वो अखिलेश यादव को आंख दिखाती नजर आए, तो इस वजह से भी वो ये चाहेंगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव उनके साथ ही मिलकर के लड़ा जाए। भले ही सीट को लेकर के उनको जो है यहाँ पर जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर अखिलेश यादव ने पानी ज़रूर फेरा है, लेकिन अब देखते हैं कि उसके बावजूद भी जो सीटों को लेकर उनकी दावेदारी थी उस पर क्या उनकी नाराज़गी की वजह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को कोई नुकसान होता है और क्या पटेल समाज इस वजह से समाजवादी पार्टी को वोट न देकर भाजपा की तरफ मूव ऑन करता है। तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि राजनीतिक समीकरण बनता या बिगड़ता हुआ नजर आएगा। तो इस पर सभी की नजरें हैं कि क्या पल्लवी पटेल अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं सपा को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए काम करती नजर आएंगी, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि हमने बिहार में भी देखा कैसे चिराग पासवान ने जो है पिछली बार चुनाव में नीतीश कुमार को हराने के लिए या फिर उनके प्रत्याशियों को हराने के लिए जहाँ जहाँ पर जेडीयू के उम्मीदवार थे वहाँ पर उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा था। हालांकि दोनों ही एनडीए का हिस्सा थे उसके बावजूद भी। तो कई बार इस तरीके की चीज़ें होती है और इस बार उत्तर प्रदेश में बिल्कुल स्थिति सपा और जो है अपना दल के बीच उस तरीके से नजर आ रही है। जैसे कि कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल के लिए बड़े काम किए, पल्लवी पटेल को विधायक बना दिया, पल्लवी पटेल को चुनाव भी जितवा दिया, पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी का सिंबल भी दे दिया और अपनी पार्टी के साथ वो उनके साथ गठबंधन के साथ भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर पल्लवी पटेल एक जीत के मुकाम पर पहुंची हुई हैं, लेकिन पल्लवी पटेल की जो नाराजगी देखने को मिल रही थी वो ही कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होती हुई नजर आ रही थी। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो पल्लवी पटेल मान चुकी है, ये मानने की वजह यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि पल्लवी पटेल अपनी माँ कृष्णा पटेल के लिए मानी है। कृष्णा पटेल को लेकर ये कहा जा रहा था कि पल्लवी पटेल की मांग थी कि राज्यसभा के लिए आगे किया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आगे नहीं किया। उसके बाद विधान परिषद के चुनाव थे, उस दौरान भी कहा गया कि पल्लवी पटेल की मां को आगे किया जाएगा, तब भी यहाँ पर आगे नहीं किया गया। तो सीधे सीधे तौर पर आपको ये बता दें कि यहाँ पर पल्लवी पटेल की नाराजगी दूर हुई और उसके बाद जो सवाल पूछा जाता है कि क्या कृष्णा पटेल को टिकट दिया जाएगा, तब क्या कुछ मेरे सहयोगी कहते हुए नजर आ रही हैं, सुनिए जरा। देखिए नाजमीन, जिस तरह से यहाँ पर जो बातें निकलकर सामने आ रही है फूलपुर सीट को लेकर, मिर्जापुर सीट और कौशाम्बी को लेकर, अभी यहाँ पर जो लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पल्लवी पटेल की, उसमें अहम ऐलान किया जा सकता है। दावे यही किए जा रहे हैं कि मायावती से जो बातचीत का सिलसिला है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब बसपा के दरवाजे पल्लवी पटेल के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि फूलपुर सीट से कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल, मिर्जापुर से उनकी मां कृष्णा पटेल और देखा जाए तो कौशाम्बी से किसी अन्य नेता को उतारा जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव इस तरह से एक बड़ी चुनौती दे सकते हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी एक बात समझ आ गई होगी कि मायावती यहाँ पर पल्लवी पटेल को अगर ये सीटें दे सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं। लेकिन वह जिस तरह से कहते हुए नजर आए थे कि वह जो मांगे कर रहे हैं उन मांगों को मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि फूलपुर सीट को कहीं ना कहीं अपना दल कमेरावादी को दिया जा सकता है और मिर्जापुर पर पल्लवी पटेल एक जीत हासिल करके दिखा सकती हैं। सिराथू में हमने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य जो आज उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, उन्हें पल्लवी पटेल ने हराया था। तो अब आने वाले समय में ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। जिस फूलपुर सीट को लेकर कांग्रेस मांग करती हुई नजर आई थी एक वक्त, जिस फूलपुर सीट को लेकर ये दावे किए गए कि प्रियंका गांधी फूलपुर से चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती हैं, वो सीट अगर पल्लवी को मिलती है तो पल्लवी वहां से क्या कमाल करके दिखाएंगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वाकई यहाँ पर कहा जा रहा है कि कृष्णा पटेल को भी टिकट दिया जाएगा, लेकिन कृष्णा पटेल को टिकट देने की बात मिर्जापुर से देखी जा रही है और समाजवादी पार्टी पहले ही यहाँ पर प्रत्याशी का ऐलान कर चुके हैं। अब देखना होगा समाजवादी पार्टी क्या बदलाव करती हुई नजर आती है। समाजवादी पार्टी की बात करें, क्या कोई बड़ा बदलाव होता हुआ भी नजर आएगा? अब क्या पल्लवी पटेल कोई बड़ा ऐलान मीडिया के सामने करती हुई नजर आएगी? जैसे कि नाराजगी तो जाहिर की, लेकिन क्या आप
सहमति जताती हुई नजर आ सकती हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SP9 न्यूज़। धन्यवाद।